नमस्कार दोस्तों, कोरोना के 5 साल बाद एक नया वायरस आया है जिसका नाम है HMPV। HMPV वायरस का मतलब होता है दोस्तों ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। इस वायरस का जो लक्षण है कोविड की तरह सिमिलर है, यानी कि कोरोना में आपको जो हो रहा था सर्दी जुकाम खांसी बुखार, इसी तरह से आपको अगर HMPV वायरस हो जाता है तो आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन आप अगर सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आपको ढेर सारी वीडियोज़ मिल जाएगी, लेकिन हमारे देश के जो भी लोग हैं इस वायरस का नाम सुनते ही बहुत ज़्यादा डर गए हैं और घबरा गए हैं। वो सोच रहे हैं कहीं लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा। जो स्टूडेंट है वो तो मना रहे हैं कि भाई लॉकडाउन लग जाए ताकि मेरा जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो जाए और मैं पास हो जाऊं। जो लोग कंपनीज में काम कर रहे हैं वो लोग सोचते हैं कि अरे यार लॉकडाउन लग जाएगा, बहुत मज़ा आएगा, 2 महीने की छुट्टी मिलेगी और सैलरी जो है फ्री में मिलता रहेगा बिना काम किए हुए। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो HMPV वायरस है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ये बहुत ही पुराना वायरस है। ये कोई नया वायरस नहीं है, इससे आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम HMPV वायरस के बारे में यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के बारे में हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये कैसे आया, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। दोस्तों रिपोर्ट में ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो वायरस है वो 200 साल पुरानी है। ये जो वायरस है पहले चिड़ियों को हुआ करती थी, लेकिन ये वायरस अब चिड़िया को नहीं होती, अब ये इंसान को होती है। 2001 में पहली बार इसका स्टडी किया गया था HMPV वायरस के बारे में, और न्यूज़ रिपोर्ट ऐसा बता रही है कि चाइना में ये जो वायरस है बहुत ही तेज़ी से फैल गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये वायरस होता किसको है। होता तो इंसान को ये वायरस, लेकिन दोस्तों जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनका जो इम्यूनिटी होता है जिसे हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कमज़ोर होता है, जिससे ये वायरस जो है उनके बॉडी में फैल जाता है। ये जो वायरस है दोस्तों ठंड के महीने में ज़्यादा होती है, क्योंकि ठंड आपको लगता है तो ठंड में ऐसे ही आपका जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाता है और आपको सर्दी जुकाम खांसी होती है, जिससे आपको ये वायरस हो जाता है। तो ये जो वायरस है दोस्तों ज़्यादातर कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों में होती है। कमज़ोर इम्यूनिटी कहने का मतलब जिनका शरीर कमज़ोर है, जिनके शरीर में इम्यूनिटी कमज़ोर होती है यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, उसे ये बीमारी होती है। अगर आपको सर्दी होता है या जुकाम होता है जिससे आपको ये वायरस फैल जाती है, यानी कि किसी का अगर इम्यूनिटी अच्छा है तो आपको ये वायरस बिल्कुल भी नहीं होगी। इस HMPV वायरस का कोई भी मेडिसिन नहीं है और कोई भी इसका वैक्सीन्स नहीं है, लेकिन इस वायरस से बचने के लिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी आपको कैसे बरतनी चाहिए दोस्तों? अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो हमेशा मास्क लगा के जाइए। अगर आप जॉब पे जाते हैं और वहाँ से आप घर लौटते हैं तो आपको हमेशा अपने हाथ को अच्छे से धोना चाहिए। अगर आपको सर्दी हो रही है, जुकाम हो रही है तो डॉक्टर से जाकर तुरंत आपको सलाह लेना चाहिए। ये जो वायरस है दोस्तों चीन में बहुत ही तेज़ी से फैल गई है, लेकिन अब इसका केस जो है अपने देश इंडिया में भी आ गया है। इंडिया में ये जो वायरस है इसलिए आ गई है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठंड बढ़ जाती है दोस्तों तो आपको ऐसे ही सर्दी जुकाम खांसी होती है, आपको फीवर हो जाता है। इसीलिए HMPV वायरस का केस जो है वो बढ़ रहा है। दोस्तों इस वायरस से आपको बच्चों को ज़रूर बचा के रखना चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है, आपको ज़रूर बचा के रखना चाहिए। अगर उस बच्चों को सर्दी होती है जुकाम होती है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर उसे ले जाना चाहिए। बहुत ही कम केस में अगर आपके बच्चों को ज़्यादा बुखार है, सर्दी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हो सकता है कि ये वायरस जो है वो निमोनिया का भी कारण बन जाए। इसीलिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे तो आपको इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। और जो बूढ़े लोग हैं जिनका उम्र 60 साल है 70 साल है, उसे इस बीमारी से ज़रूर बचना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का जो इम्यूनिटी होता है जिसे हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कमज़ोर होता है। तो ये जो वायरस है बच्चों में और बूढ़ों में फैल सकता है। इस HMPV यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस का लक्षण है आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपके नाक से पानी गिरेगा, आपको फीवर होगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। लेकिन दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है, डॉक्टर्स का कहना है कि ये बीमारी जो है ये कोरोना की तरह बिल्कुल भी नहीं है, बस इसके लक्षण है कोरोना की तरह। जैसे कि आपको सर्दी हो रही थी कोरोना में, जुकाम हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसी तरह से इस वायरस का लक्षण है। ये जो वायरस है दोस्तों HMPV ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ये बहुत ही पुराना वायरस है। आपको इस वायरस से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, बस आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको हमेशा मास्क लगा के ही निकलना चाहिए। आप अगर कहीं से घूम के आते हैं तो आपको अपने हाथ को अच्छे से सैनिटाइजर से वॉश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। आपको बार बार अपने फेस को हाथ से टच नहीं करना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे अपने फेस को टच करते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो रिपोर्ट में ऐसा बताया जा रहा है कि जो वायरोलॉजिस्ट होते हैं, जो वायरस के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि इस वायरस से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस है वो सिर्फ और सिर्फ ठंड में ही आती है, ठंड में ही होती है। ठंड खत्म हो जाएगा तो ये जो वायरस है वो भी खत्म हो जाएगा। तो जो लोग स्टूडेंट है, क्या उनका एग्जाम सच में कैंसिल हो जाएगा? तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी तक दोस्तों। अभी जो वायरस है वो पूरी तरीके से नहीं फैली है, बस आपको सावधानी बरतनी चाहिए और आपको इससे बचना है। आपको बहाना बिल्कुल भी नहीं बनाना है कि ये जो वायरस आ जाएगा, फैल जाएगा HMPV वायरस, तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो जाएगा और हम ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सपना आप लोग मत देखो। बस ये जो वायरस है बच्चों में और बूढ़ों में हो रहा है। अगर आप जवान हैं, आपका इम्यूनिटी बहुत ही बढ़िया है,
तो आपको ये जो बीमारी है HMPV वो बिल्कुल भी नहीं होगा।